बढ़ते हुए प्रदूषण से अलवर के जिला अस्पताल में आंखों से संबंधित खुजली और दमा एलर्जी के मरीजों की बढ़ोतरी होने लगी है। उधर अलवर शहर का AQI शुक्रवार को 171 के आसपास रहा। वहीं यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो AQI अधिकतम 191 और न्यूनतम 97 रहा। उधर सामान्य चिकित्सालय के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विष्णु गोयल ने बताया कि तापमान की गिरावट के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि के चलते दमा, खांसी और नेत्र स्वास्थ्य से संबंधित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मरीजों को निरंतर चिकित्सक से सलाह लेकर संबंधित बीमारियों की दवाएं लेनी जरूरी है। इसके अलावा बच्चों में भी अस्थमा पीड़ितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जनरली अभी इस टाइम पे मौसम में परिवर्तन और टेम्परेचर की कमी के कारण मेनली जो खांसी, जुकाम और कुछ एक जो पहले से अस्थमा के केसेज हैं उनमें सिम्टम की वृद्धि के साथ पेशेंट आ रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इतने अभी मरीज हमने देखे नहीं है, ज्यादा स्थिति नियंत्रण में है। बच्चों का तो वैसे जो अस्थमा होता है, जो जनरली एटोपिक अस्थमा उसे कहते हैं, एलर्जिक अस्थमा होता है, वो किसी भी एलर्जी की वजह से ऐसा अस्थमा होता है। तो उसके लिए बच्चों में जो केस आते हैं वो हमारे पीडियाट्रिशियन देखते हैं ज्यादातर। और बड़ों में जो बात करें तो मेनली जो अस्थमा के केसेज हैं वो रेगुलर हमारे पास जो मेडिसिन लेते हैं और कुछ एक केस रेगुलर नए डायग्नोस भी होते हैं। और ओल्ड एज में जनरली बात करें तो COPD के जो पेशेंट जो धूम्रपान खुद करते हैं, जनरली मोस्टली देखा गया स्टडीज में कि 40% COPD के पेशेंट अभी भी स्वयं भी धूम्रपान कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध भी। तो ऐसे पेशेंटों को हम सलाह देते हैं कि धूम्रपान नहीं करें, जिससे कि ऐसी बीमारियां आगे बढ़े नहीं। बेसिकली प्रदूषण बढ़ने से कुछ एक केसेस में वृद्धि होने की संभावना तो रहती है, बाकी अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, ऐसा ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर विष्णु गोयल, चेस्ट फिजिशियन, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर। उधर PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय की OPD प्रतिदिन 3000 से ऊपर है। बढ़ते प्रदूषण के साथ इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही करीब 20% मरीज नेत्रों से संबंधित समस्या से पीड़ित हैं। उन्होंने आंखों पर चश्मा अवश्य पहने और घर वापस लौटने पर ठंडे पानी से अपनी आंखों को साफ करने की सलाह दी है। देखा जाए तो सामान्य चिकित्सालय के अस्पताल की OPD 3000 से ऊपर है, लेकिन हाँ, मेडिसिन के पेशेंट्स जो है वो भी काफी संख्या में है। नेत्र विभाग के मरीज भी बढ़े हैं, तो इसका एक कारण पोल्यूशन भी है काफी हद तक। जैसे क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, दम सांस की बीमारी वाले बुजुर्ग लोग, बच्चे, इनमें बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आंखों से संबंधित माना जाए तो आंखों में एलर्जी, लाल होना और खुजली चलना, सूजन आना, और जब बार बार मसलते हैं तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए यही है कि लोग मास्क लगा के रखें, चश्मा लगा के रखें। यदि उसके नंबर नहीं है तो बिना नंबर का चश्मा लगा सकते हैं, तो उसको भी लगा के रखें, प्रोटेक्शन रखें। और बाहर से जब घर में आते हैं तो आंखों को एक बार साफ पानी से धो लें। और उसके लिए दवा है तो वो दवा डाल सकते हैं, कंसर्न चिकित्सक से आप सलाह भी ले सकते हैं। बढ़ता प्रदूषण है लगातार, जो ज्यादा इफेक्ट किस वर्ग पे डाल रहा है, बच्चे, बुजुर्ग या युवाओं पे? हाँ, बच्चों पे और जो बुजुर्ग है जिनको कोमॉर्बिड डिजीज बोलते हैं, जिनको माना कि अस्थमा है, साथ में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोई बीमारी, कैंसर है, तो उन लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि कमजोर के ऊपर ही ज्यादा असर डालता है। इसके लिए हमको आहार भी अपना पौष्टिक रखना चाहिए, ताजा हो, पौष्टिक आहार हो, सब्जियां, ताजे फल, इन चीजों का सेवन करें। दूध, लिक्विड डाइट जो होती है, दूध, छाछ, दही, लस्सी और पानी का सेवन भी करें। लोग सर्दियों की वजह से पानी का सेवन कम करते हैं, तो पानी का सेवन भी अधिक करें, जिससे कि हाइड्रेशन बना रहे और ये समस्या कम हो सकती है। और कम से कम इधर उधर बाहर निकले पोल्यूशन है, व्हीकल्स का उपयोग भी कम करें। तो आवश्यक है तभी उसका उपयोग किया जाए। बाकी जैसे कि एक आदमी एक गाड़ी में बैठ के जाता है तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR के साथ ही भिवाड़ी और अलवर में बढ़ता वायु प्रदूषण रोगियों की संख्या भी बढ़ा रहा है।